Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. I hope you are studying well at home as you also taking your lesson online with good care to assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today, I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get ourselves. Please cooperate. Today we are going to learn history standard 9 lesson number 4th, and lesson name is economic development. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start. Today's point name is issues of workers. Okay, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 1919 ओपन करो। यहाँ पर ये इश्यूज ऑफ वर्कर्स, इसमें का हाफ पार्ट हो चुका था यहाँ तक। ये देखो डू यू नो तक, ये डू यू नो के ऊपर वाला ये पैराग्राफ हो चुका था। यहाँ से नीचे हमारा रिमेनिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 9th डेट 23 October 2020, subject history, and fourth lesson name is economic development. Economic development. Okay, and today's point name is issue of workers. Issues of workers. Issues of workers. Okay, look at the textbook and listen carefully. तो इशू ऑफ वर्कर्स ये वाला थोड़ा मैं पढ़ के बताता हूँ जहाँ तक हुआ था। द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज द स्टार्ट इन द मुंबई ऑन 11th July 1851 बाय खवाजी दवार. Eventual mills started in the Dadar, Parel, Baikhala, Siudi, Prabhadevi and Wareli. This part came to known as गिरगावन और टाउन ऑफ मिल्स. देखो कि ये जो फर्स्ट मिल स्टार्ट हुई थी वो मुंबई में स्टार्ट हुई थी. ओके, और वो कहाँ पर हुई थी वो मैंने बताया आप लोगों को. इन द 1980 द इंक्रीज अनरेस्ट अमॉन्ग वर्कर्स वाज ड्यू टू इकोनॉमिक conditions in other sector. In some industries the wages of the workers were increased. They were also getting more amounts as bonus. They were getting more facilities than the textile mill workers. तो ये मैंने बताया, इसके पहले एक्सप्लेन किया था मैंने, सिर्फ मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ. यहाँ तक हमारा हो चुका था. अब इसमें क्या बताया कि जो बोनस होते हैं ये दीपावली के टाइम में वो बोनस मिलने चाहिए वर्कर्स को, इसके लिए वो इशू चल रहा था, उसके लिए वो मूवमेंट्स कर रहे थे, उसके लिए वो इवेंट्स कर रहे थे. कौन? वर्कर को कहना था कि हमें भी क्या मिलना चाहिए, बोनस मिलना चाहिए, छुट्टी मिलनी चाहिए. और मगर जो ओनर रहते थे कंपनी के वो क्या करते थे, इनसे ज़्यादा वर्क भी करवा के लेते थे, बोनस भी नहीं देते थे. तो इसीलिए ये लोग क्या हो गए थे, नाराज हो गए थे, और इसलिए इन्होंने मूवमेंट भी स्टार्ट की थी. इसलिए इश्यूज ऑफ वर्कर ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे. तो देखते आगे. अब ये डू यू नो वाला जो पार्ट है इस ईयर वो पार्ट सिलेबस में से कैंसिल हो गए. ओके, इसलिए वो डू यू नो आपको पढ़ने की वहाँ पर जरूरत नहीं. और देखो मैंने ऐसे स्टार कर दिया उसको, जैसे ऐसे स्टार कर दिया है वैसे आप भी उसको ऐसे क्रॉस कर दो, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है. क्योंकि आपका जो 20% सिलेबस कम किया 25, उसमें से जो पार्ट कम किए वाले वो मैं बताते चलूँगा. वहाँ पर आप क्या करते चलो, ऐसे स्टार करते चलो. ये डू यू नो आपका सिलेबस में से रिमूव कर दिया है. In the Diwali of 1981, the workers expected to get a bonus of 20%. तो देखो कि दिवाली का जो बोनस था ये कब से, 1981 से. 1981
1981 से ये दिवाली का जो बोनस है वो क्या कर दिया गया था, 20% ये बोनस बना दिया गया था। जो हमारा पेमेंट होता है उसके 20% उन्हें बोनस में रकम मिलने वाली थी वर्कर को। द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ विच वॉज negotiating with the employees agreed upon 8 to 70% bonus without taking the workers into the confidence। तो उन्होंने बताया था कि 8 से तो 17% तक उन्हें बोनस मिलना चाहिए, ऐसा भी डिक्लेयर कर दिया था। The cut in the bonus proved to be the cause of unrest. Some workers went to Dr. Datta Samant, they asked him to accept their leadership। अब इसके जो लीडरशिप कर रहे थे वो कौन थे, डॉक्टर दत्ता सामंत, ये याद रखो, डॉक्टर दत्ता सामंत ये उसकी लीडरशिप कर रहे थे। दे आस्क्ड हिम द एक्सेप्टेड हियर द लीडरशिप वर्कर्स ऑफ, तो कितने मिल्स की लीडरशिप कर रहे थे, 65 मिल्स, ये भी याद रखो, मिल्स 65 मिल्स का वो लीडरशिप कर रहे थे। मिल्स केम टुगेदर एंड डॉक्टर दत्ता सामंत लेड द स्ट्राइक ऑन 18 जनवरी 1982। 2.5 लाख वर्कर्स वेंट ऑन अ स्ट्राइक। तो देखो कि इसके लिए स्ट्राइक करने के लिए कितने वर्ष कर रहे थे, 18 जनवरी 1982 को 2.5 लाख वर्कर्स। Girgaon mill stopped running, making it seem like Mumbai's hot stopped throbbing। तो देखो उन्होंने क्या किया था, पहले गिरगांव की जो मिल है उसको स्टॉप करने का काम किया था रनिंग में से, और मेकिंग इट सीम लाइक मुंबई's हॉट स्टॉपेड थ्रोबिंग। अब वो उसको स्टॉप करना मतलब मुंबई की हार्ट को स्टॉप करना ऐसा था, क्योंकि इतने सारे वर्कर उसमें क्या करते थे, काम करते थे। ये याद रखो, इतने सारे वर्कर उसमें काम करते थे, और ये सब अगर बंद हो जाता है तो फिर कंपनी का बहुत सारा नुकसान हो सकता था। और इसकी लीडरशिप करने का काम किसने किया था, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो किसने किया था, तो वो थे डॉक्टर दत्ता सामंत ने किया था। पेज नंबर 20 पे चलो। पेज नंबर 20 का देखो, डू यू नो, उसको मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया है क्योंकि वो भी आपके सिलेबस में से रिमूव हो गया है, इसलिए उसको भी हमें टीचिंग करने की जरूरत नहीं, उसको भी क्रॉस करके रखो। द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र बैरिस्टर AR अतुल राय सेट अप द कमिटी टू सॉल्व दिस इशू। तो देखो कि चीफ मिनिस्टर जो थे महाराष्ट्र के बैरिस्टर थे AR एंथुले सेट थे बैरिस्टर एंड ऑफ कमिटी टू सॉल्व दिस इशू। बैरिस्टर और महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर थे इन्होंने ये इशू को सॉल्व करने की कोशिश की थी, क्योंकि वर्कर बहुत सारे वहाँ पर मूवमेंट्स करने लगे थे, इवेंट्स करने लगे थे, और उन्हें समझाना और उनकी जो भी बात है वो एक्सेप्ट करके उन्हें कुछ तो देना चाहिए, ये सोचकर उन्होंने कोशिश भी जारी की थी। लेटर बाबा साहेब भोसले बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। और उस समय जो हमारे चीफ मिनिस्टर थे, जब ये इशू चल रहा था तब तो कौन थे, बाबा साहेब भोसले बिकेम, ओके, इसके पहले चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। ही इंसिस्टेड दैट एज पर लॉ ही वुड टॉक ओनली विद द राष्ट्रीय मिल मजदूर। अब ये कौन सी थी, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ। तो ये मूवमेंट का नेम उन्होंने बता दिया था, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ। डॉक्टर दत्ता सामंत डिमांडेड द लॉ बी रिवोकेड। उन्होंने क्या किया था, इसकी डिमांड की थी, इसको लॉ में कन्वर्ट करने के लिए उसकी डिमांड की थी कि ये वर्कर का इश्यू सॉल्व होना चाहिए, उन्हें बोनस मिलना चाहिए, इसके लिए क्या करो, लॉ बनाओ। ऐसे सब 65 मिल्स के जो भी वर्कर थे, 2.5 लाख इतने वर्कर थे, इनको साथ में लेकर वो क्या कर रहे थे, उनका लीडरशिप कर रहे थे उन्हें न्याय देने के लिए। इन द बिगिनिंग द स्ट्राइकिंग वर्कर्स रिसीव हेल्प फ्रॉम द नेटिव विलेज। और उन्होंने नेटिव मतलब जो पास वाले विलेज होते एक दूसरे से रिलेटेड, तो वहाँ पर वर्कर्स रिसीव हेल्प फ्रॉम देयर नेटिव विलेज।
It was also not very difficult for them to help each other. और उतना वो डिफिकल्ट नहीं था. They set up the departmental committees and distributed food grains. और डिपार्टमेंट कमेटी ने और भी क्या किया था इसमें, डिस्ट्रीब्यूट किया भी होना चाहिए, वहाँ पर फूड ग्रेन भी होना चाहिए. असिस्टेंस इज द फॉर्म ऑफ द फंड्स, और असिस्टेंट को भी फॉर्म ऑफ फंड मिलना चाहिए, एक्सेट्रा. द लेफ्ट पार्टीज had supported the strike as the strike dragged on the efforts were made to split the striking workers ranks even as the strike completed 6 months. और ये जो स्ट्राइक चल रही थी कितने मंथ तक चल रही थी, 6 मंथ. द सेंट्रल गवर्नमेंट कंप्लीटली इग्नोर इट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया था, इग्नोर भी कर दिया था. ओके, तो यहाँ तक हमें लेते हैं और इसे कंटिन्यू. ठीक है, चलो इसे कंटिन्यू करते. द वर्कर स्टार्टेड अ जेल भरो एगिटेशन इन द सितंबर. तो वर्कर ने क्या किया था, जेल भरो, क्योंकि इसको क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इसलिए वर्कर ने क्या किया था, जेल भरो आंदोलन किया था, जेल भरो मूवमेंट की थी. क्योंकि चलो जितना भी चाहे उतना मूवमेंट करो, फिर लोग क्या करेंगे, इतने पुलिस वाले पकड़ के जेल में ले जाएंगे और बहुत सारा पुलिस स्टेशन फुल हो जाएगा और बाद में छोड़ देंगे, इसलिए जेल भरो उन्होंने ये स्टार्ट किया था 1982. एंड द हाफ लाख वर्कर्स टू द मार्च ऑन द लेजिस्लेटिव असेंबली. और हाफ लाख जो वर्कर थे वो कहाँ पर चले गए थे, लेजिस्लेटिव विधानसभा के पास चले गए थे, ऑफ महाराष्ट्र स्टेट इन द डिड नॉट हेल्प एट ऑल. और इसको महाराष्ट्र स्टेट में से भी हेल्प नहीं मिल रही थी, इसलिए वो मूवमेंट कर रहे थे. द स्ट्राइक कंप्लीटली अ ईयर. दिस वाज द फर्स्ट स्ट्राइक टू हैव गॉन on for year. In this period about 1.5 lakh workers became the unemployed. और फिर से 1.5 लाख एम्प्लॉयज क्या हो गए थे, ये अनएम्प्लॉयज हो गए थे, वर्कर्स. ओके, तो इसके आगे वाला पार्ट हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे. नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.